इस वीडियो में हम आपको दो लोगों से मिलवाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी इस रेस्क्यू मिशन में काफ़ी चर्चा हो रही है। इनमें पहला नाम है मुन्ना कुरैशी का और दूसरा नाम है गब्बर सिंह नेगी का। मुन्ना कुरैशी वो शख्स हैं जो सबसे पहले सुरंग के भीतर दाखिल हुए और गब्बर सिंह नेगी वो जो भीतर मजदूरों की टीम को लीड कर रहे थे। तो चलिए आपको बताते हैं इन्हीं दोनों के बारे में। 17 दिनों बाद आखिरकार जिंदगी जीत गई। 400 घंटों की जिद के बाद पहाड़ को झुकना पड़ा। उत्तरकाशी में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब अमेरिकी ड्रिलिंग मशीन बीच ऑपरेशन में खराब हो गई तब उम्मीदें टूटने लगी थी। ऑगर मशीन सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचने से पहले जवाब दे गई तो लगा कई दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी। जब मैनुअल ड्रिलिंग की बात आई तो लगा अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आखिरी 2 दिनों में असंभव सा लगने वाला काम संभव हो गया और इस काम को संभव किया रैट माइनर्स ने। जब मजदूरों के बाहर आने का इंतजार लंबा लगने लगा था तब रैट माइनर्स अपने हुनर और जज्बे से मजदूरों को मौत के मुंह से छीन कर ले आए। सोमवार को मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुलाए गए रैट माइनर्स की टीम ने मंगलवार दोपहर होते होते 12 मीटर की खुदाई कर दी। बस इसके उस पार ही 41 जिंदगियां पिछले 17 दिनों से कैद थीं। मजदूरों के पास सबसे पहले पहुंचे मुन्ना कुरैशी। मुन्ना कुरैशी वो रैट माइनर हैं जिन्होंने सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदा। मलबे का आखिरी पत्थर हटाते ही मजदूरों ने खुशी के मारे उन्हें गले से लगा लिया। मुन्ना के पार्टनर वकील हसन भी उस पल को याद कर भावुक हो गए। मुन्ना कुरैशी उन 6 लोगों की टीम के लीडर हैं जिसने उत्तरकाशी में वो कमाल कर दिया जो बड़ी बड़ी मशीनें न कर पाईं। मुन्ना के अलावा उनकी टीम में मोनू कुमार, वकील खान, प्रसादी लोधी, विपिन राजौत और फिरोज शामिल थे जिन्हें रैट माइनिंग में महारत हासिल है। 29 साल के मुन्ना कुरैशी दिल्ली की एक ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी सीवर लाइन और पानी की लाइनों की सफाई करती है। मुन्ना इस कंपनी में रैट माइनिंग टीम का हिस्सा हैं। मैं टीम का लीडर हूँ और मेरे वकील हसन मेरे पार्टनर हैं। और जब ये लड़के मेरे 4 अंदर गए तो उन्होंने लड़कों ने जो अंदर 41 थे उन्होंने मेरे को बुलाया, बोल रहे मुन्ना भाई को बुलाओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो, मुझे यही सब कुछ मिल गया। अब आपको मिलवाते हैं गब्बर नेगी से। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए। ये मजदूर बेहद परेशान थे। इस दौरान गब्बर सिंह नेगी ने इन 41 लोगों की कमान संभाली, इनको हौसला दिया और कहा कि शांति बनाए रखें। उन्होंने बार बार अपने साथियों से कहा कि सभी को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। 51 साल के फोरमैन गब्बर सिंह नेगी ने अपने साथियों से कहा था कि मैं सबसे आखिर में बाहर निकलूंगा और उन्होंने ऐसा ही किया। गब्बर के भाई जयमाल सिंह नेगी ने कहा कि वो सबसे आखिर में निकले, लेकिन जब वो बाहर आए तो मुस्कुराते हुए। गब्बर सिंह नेगी ने एक लीडर की तरह उन सभी 41 श्रमिकों को संभाला। जब सभी लोगों के साथ पीएम मोदी ने फोन पर बात की तो गब्बर सिंह नेगी ने भी बात की। पीएम ने उनसे कहा कि मैं तो ये कहूंगा कि इस पर एक स्टडी होनी चाहिए कि गब्बर सिंह जो गांव का व्यक्ति है उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है जिससे उन्होंने इतने संकट में भी लोगों को संभाला। आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी रहे थे। देश के 140 करोड़ लोगों को आप सभी की चिंता थी। आपको बता दें इससे पहले भी गब्बर सिंह एक बार मुसीबत में फंस चुके हैं। गब्बर सिंह ने पीएम मोदी को बताया कि वो एक बार सिक्किम में भूकंप की वजह से भूस्खलन में फंस गए थे, लेकिन सिलकियारा जैसी टनल में वो पहली बार फंसे। गब्बर सिंह नेगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार शहर के रहने वाले हैं और पिछले 25 सालों से सुरंग बनाने वाली कंपनियों से जुड़े हैं। फिलहाल वो नवयुक्त कंपनी में फोरमैन के पद पर तैनात हैं। गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का।
सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर। वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर। हमारे उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर। आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। खैर, उत्तरकाशी की टनल में फंसे सभी 41 मजदूर अब बाहर आ चुके हैं। इसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसने दुनिया भर को चौंका दिया। हर पल, हर क्षण, हर सेकंड कभी लगा कि यह ऑपरेशन सफल होगा और कभी लगा कि शायद ऐसा संभव ना हो। लेकिन भीतर फंसे मजदूरों की जीवटता और बाहर खड़ी रेस्क्यू टीम की हिम्मत ने वो काम कर दिया जिसे ना तो तकनीक कर पाई और ना ही फौलादी मशीनें। लेकिन रैट माइनरों ने, मुन्ना कुरैशी की टीम ने कमाल कर दिया। और ऐसा ही कमाल उन 41 लोगों ने भी भीतर से किया जो 17 दिन तक बिना हिम्मत खोए मौत से लड़ाई लड़ते रहे, शांत बने रहे। आखिरकार पहाड़ इंसान को यही तो सिखाता है, शांत रहना और अटल रहना। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।